पुराने समय से ही लोगों का ऐसा मानना है कि इस दुनिया की रचना से पहले एक एंटिटी एग्जिस्ट किया करती थी जिसका नाम है प्रिमोर्डियल माइंड, और उसी ने ये पूरी दुनिया बनाई। फिर आगे चल करके ये एंटिटी दो पार्ट में डिवाइड हो गए, जिसमें कि पहला रिप्रेजेंट करता है थॉट को और वहीं पे दूसरा रिप्रेजेंट करता है एक्शन को। लेकिन दोनों की सोच आपस में नहीं मिलती, इसलिए ये दोनों आपस में लड़ बैठते हैं इस बात पे कि आगे के यूनिवर्स को एक्सपेंड कौन करने वाला है और आगे के क्रिएशंस को कौन करेगा। दोनों की ही लड़ाई की वजह से प्रिमोर्डियल इंटेलिजेंस के कुछ टुकड़े धरती पे गिर गए, जिसके बाद ह्यूमंस, गॉड और मॉन्स्टर के बीच में काफी लंबे समय तक लड़ाई चली इस बात को लेकर के कि इस टुकड़े को कौन रखेगा। वहीं पे दूसरी तरफ दोनों एंटिटी के लड़ाई की वजह से उनका एक कैदी जिसका नाम है टेराब्लेड आजाद हो जाता है। फिर वो डिसाइड करता है कि वो प्रिमोर्डियल इंटेलिजेंस के टुकड़े को अपने पास रखेगा और फिर से रिक्रिएट करेगा पूरे यूनिवर्स को। अब यहाँ पे प्रेजेंट का सीन हम देखते हैं जहाँ पे काफी सारे ह्यूमंस लड़ाई कर रहे हैं एक ड्रैगन से, जो इनकी पूरी स्क्वाड को खत्म कर रहा है। लेकिन तभी हमारा मेन कैरेक्टर डेवियन वहाँ पे आता है, जो कि आर्मर पहनता है, अपने हाथ में एक स्वॉर्ड रखता है और चला जाता है अकेले उस ड्रैगन से लड़ने के लिए। और फिर लगातार उस ड्रैगन पे हमला करने लगता है। वो लगातार ड्रैगन पे हमला करता है जब तक कि ड्रैगन खत्म ना हो जाए या फिर लड़ना बंद ना कर दे। लेकिन तभी वो अपनी रोप का इस्तेमाल करता है ड्रैगन को बांधने के लिए। तभी ड्रैगन अपने गुफा में वापस चला जाता है, लेकिन डेवियन फिर भी उसका पीछा करता है और अंदर जाकर के भी उससे लड़ने लगता है। फिर वो अपना हथियार निकालता है और लगातार उस पर हमला करने लगता है जब तक कि ड्रैगन पूरी तरह से खत्म ना हो जाए। उस ड्रैगन के मर जाने के बाद बाकी सब लोग भी उस गुफा के अंदर आ जाते हैं। वो लोग एक और चीज देखते हैं कि वहाँ पे जितने भी छोटे ड्रैगन्स हैं उन्होंने भी एक दूसरे की जान ले ली है और वो सब लोग आपस में लड़के मर गए हैं। फिर डेवियन बताता है कि हो सकता है ये लोग पागल हो गए हों और आपस में लड़के मर गए। फिर डेवियन जब थोड़ा सा और अंदर जाता है तो वो एक बड़ा सा होल देखता है और वो फिर उसके अंदर जाने लगता है और बताता है कि हो सकता है किसी और क्रिएचर ने इसको खोदा होगा। और फिर सब लोग इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि हो सकता है इस होल को किसी और ने नहीं बल्कि इन सभी ड्रैगन के बॉस ने डग किया होगा और वो ही इस होल के अंदर रह रहा है। इसके बाद डेवियन उस ड्रैगन का सिर अपने साथ ले जा रहा होता है जिस ड्रैगन को उसने अभी मारा था, और सबको यही बात बोलता है कि हमें वापस चलना चाहिए। लेकिन उस स्क्वाड के जो कमांडर होते हैं वो डेवियन को बोलते हैं कि तुम डरपोक हो जो वापस जाने की बात कर रहे हो, हम जब तक पूरे ड्रैगन को ना मार दे हम यहाँ से नहीं जाने वाले। लेकिन डेवियन उनकी बात पे ज्यादा ध्यान नहीं देता और अपने दोस्त ब्राम के साथ वापस अपने टाउन चला आता है, जहाँ के लोग लगातार उसकी वाहवाही कर रहे होते हैं कि तुमने हमारे लिए उस ड्रैगन को मार गिराया। लेकिन काफी सारे लोग ऐसे भी थे जो कि इससे दुखी थे, क्योंकि उस ड्रैगन को मारने के चक्कर में काफी सारे लोगों की जान चली गई। और इसलिए डेवियन उन लोगों के पास जाता है ताकि उन्हें हौसला दे सके, और एक सोल्जर के बेटे को ड्रैगन का दांत देता है और बोलता है कि अपने फादर पे प्राउड फील करना कि उन्होंने तुम्हारे लिए जान दी है, और याद रखना कि कभी भी उनके ड्रीम को खत्म मत होने देना, और आगे चल करके तुम भी एक ड्रैगन स्लेयर बन जाओगे। इसके बाद सभी सोल्जर्स पार्टी कर रहे होते हैं बियर बार के अंदर, जहाँ पे ब्राह्म सबको बता रहा होता है कि डेवियन ने कितनी बहादुरी से उस ड्रैगन को मारा है। फिर डेवियन बोलता है कि मैं अपने लिए कुछ बियर लेने जा रहा हूँ, लेकिन वो देखता है कि एक लड़की उसके आगे खड़ी है, तो वो उस लड़की को पहले बियर लेने देता है। वो लड़की जब बियर को टेस्ट करती है तो बोलती है कि बियर का टेस्ट बहुत खराब है। तो डेवियन बोलता है कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे ड्रिंक के बदले पैसे दे दूंगा। लेकिन बारटेंडर डेवियन से पैसे नहीं लेता। वो बताता है कि डेवियन हमारे बदले में ड्रैगन्स को मारता है, इसलिए मैं उससे पैसे नहीं ले सकता। लेकिन तभी कमांडर डेवियन को चिढ़ाने लगता है और बोलता है कि तुम डरपोक हो जो कि ड्रैगन के बॉस को वहीं पे छोड़ा है और उसको नहीं मारा। डेवियन को आ जाता है गुस्सा और उससे बोलता है कि हम 20 लोग मिल करके भी उसके बॉस को नहीं मार पाते, और अगर उसने हमारी पूरी आर्मी को खत्म कर दिया होता तो यहाँ के लोग और भी ज्यादा मुसीबत में आ जाते, और फिर यहाँ के लोगों की हिफाजत करने के लिए कोई भी ड्रैगन स्लेयर जिंदा नहीं बचता, जिसके बाद यहाँ के लोगों की भी मौत होने लगती। अब ये लड़की अपने टेबल पे वापस चली जाती है अपने पार्टनर के साथ बैठने के लिए। तभी एक अनजान सा आदमी उनके पास आता है और बताता है कि मेरे पास वो इन्फॉर्मेशन है जो तुम्हें चाहिए, लेकिन मुझे इसके बदले में अच्छे खासे पैसे चाहिए, क्योंकि इस इंसान को पता है कि ये लड़की एक प्रिंसेस है, तो इसलिए ये लड़की अपना क्राउन देती है इन्फॉर्मेशन के बदले। लेकिन तभी एक इंसान जो कि नशे की हालत में है वहाँ पे आता है और इस इंसान को छेड़ने लगता है, और फिर सबको पता चलता है कि ये कोई और नहीं बल्कि एक एल्फ है, और इंसान एल्फ से नफरत करते हैं। वो लोग इस एल्फ की जान लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी डेवियन बीच में आ जाता है और सबको रोकता है। फिर वो उस एल्फ को यहाँ से बाहर निकालता है और बोलता है यहाँ से चले जाओ। वहीं पे दूसरी तरफ कमांडर अभी भी गुस्सा होता है क्योंकि वो ड्रैगन के बॉस को नहीं मार पाया। तभी एक एंटिटी उस पर हावी हो जाती है और उसको लगातार समझा रही होती है कि जा करके उस ड्रैगन के बॉस को मार दो। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग ब्राह्म आकर के डेवियन को बताता है कि कमांडर का दिमाग खराब हो गया है, वो अकेले ही चला गया है उस ड्रैगन के बॉस को मारने के लिए। डेवियन बोलता है कि ठीक है, मैं कमांडर के पीछे जा रहा हूँ, लेकिन जरूरत के लिए तुम बाकी आर्मी को तैयार रखना। फिर इधर पे ब्राह्म अपने हाथ के ऊपर एक कट लगाता है, जिसके बाद वो अपने खून की मदद से एक स्पेल पढ़ता है और वो वहां से टेलीपोर्ट हो जाता है। यहाँ पे डेवियन जब गुफा के अंदर जाता है तो वो देखता है कि बॉस को पहले ही मार दिया गया है। यहाँ पे कमांडर उससे बोलता है कि बॉस बहुत ही ज्यादा वीक था, इसलिए मेरे लिए आसान था उसको मारना। लेकिन डेवियन तुरंत ही समझ जाता है कि कमांडर किसी के कब्जे में है।
क्योंकि कमांडर के पास इतना दम नहीं कि वो अकेले किसी ड्रैगन को मार दे। तभी ये एंटिटी डेवियन से बोलता है कि मुझे पता है तुम्हारे साथ पास्ट में क्या हुआ है जिसकी वजह से तुम ड्रैगन से इतना ज्यादा नफरत करते हो। तुम चाहो तो मैं तुम्हें पावर दे सकता हूँ जिसके बाद तुम दुनिया के हर एक ड्रैगन को खत्म कर सकते हो। लेकिन इन दोनों की बातचीत यहीं पे खत्म हो जाती है जब फायर ड्रैगन बीच में आ जाता है। वो आते ही सबसे पहले बोलता है कि अर्थ ड्रैगन इतना ज्यादा बूढ़ा हो गया था कि वो इन लोगों से लड़ नहीं पाया और तभी वो अपनी फायर की मदद से उस कमांडर की जान ले लेता है। लेकिन डेवियन को बोलता है कि मैं तुम्हें जीने का एक मौका दूंगा क्योंकि अभी नवरात्रे चल रहे हैं, इसलिए मैं तुम्हें नहीं खाने वाला। फिर ये एंटिटी कमांडर की बॉडी से निकल करके उस अर्थ ड्रैगन की बॉडी के अंदर चला जाता है और फायर ड्रैगन से लड़ने लगता है। दोनों ही अपने फायर का इस्तेमाल करते हैं और फिर अपने दांत और पंजों की मदद से एक दूसरे पे हमला करते हैं और इस हमले में फायर ड्रैगन घायल हो जाता है। तब फायर ड्रैगन फिर हमला करने के लिए एक बार फिर से उठता है और अर्थ ड्रैगन के गले पे काटता है। लेकिन अभी उसकी पावर इतनी नहीं है कि वो अर्थ ड्रैगन को आराम से खत्म कर दे, इसलिए डेवियन भी पीछे से आ जाता है फायर ड्रैगन की मदद करने के लिए और दोनों मिल करके फिर अर्थ ड्रैगन को खत्म करते हैं। लेकिन फायर ड्रैगन भी बहुत ज्यादा घायल हो गया है और वो मरने की कगार पे है। तब वो डेवियन को बोलता है कि तुम्हारा शुक्रिया जो तुमने मेरी मदद की। लेकिन तभी फायर ड्रैगन डेवियन के गले पे हमला करता है अपने पंजे से और एक निशान बना देता है और फिर डेवियन को बोलता है कि तुम्हारे फ्यूचर में बहुत ज्यादा मुसीबत आने वाली है, इसलिए मैं तुम्हें एक छोटा सा गिफ्ट दे करके जा रहा हूँ। लेकिन गले पे कट लग जाने के बाद डेवियन बहुत ज्यादा दर्द में होता है। वो इतना दर्द से चिल्लाने लगता है और उसको लगातार आभास हो रहा होता है कि कोई उसे देख रहा है और कोई उससे बात करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन डेवियन अपने आप को कैसे भी करके संभालता है और उस गुफा से बाहर निकलता है। जब वो जंगल की तरफ जा रहा होता है तभी कुछ लुटेरे उसका पीछा करके उसको एक जगह रोक लेते हैं और कोशिश करते हैं कि डेवियन से सारा पैसा लूट लिया जाए। लेकिन अभी तो डेवियन के पास कोई पैसा नहीं होता, तो वो लोग डेवियन के कपड़े उसके बदन से अलग करके उसे जंगल में मरने के लिए छोड़ जाते हैं। लेकिन अगले दिन प्रिंसेस और उसकी साथी को डेवियन मिलता है। वो दोनों डेवियन का ख्याल रखने लगते हैं जब तक कि डेवियन को होश ना आ जाए। डेवियन को होश भी आ जाता है और वो फिर चलने की कोशिश करता है, लेकिन उसके थोड़ी देर बाद ही वो तुरंत बेहोश भी हो जाता है। लेकिन फिर रात में डेवियन को होश आता है, तब प्रिंसेस उससे पूछने लगती है कि ये ब्लड किसका है जो तुम्हारे कंधों पे है। डेवियन बोलता है कि मुझे क्लियरली कुछ भी याद नहीं है, मुझे बस इतना याद है कि मैं उस गुफा के अंदर था और दो ड्रैगन आपस में लड़ रहे थे और दोनों ने एक दूसरे को ही मार दिया लड़ते हुए। और फिर उसके बाद मुझे बस इतना ही याद है कि मैं तुम्हें जंगल में पड़ा मिला। और फिर वो उस लड़की से उसका नाम पूछता है, तो लड़की बताती है कि मेरा नाम मिराना है। जिसके बाद डेवियन समझ जाता है कि ये नाम तो उसने कहीं सुना है और फिर उसे याद आता है कि नाइट्सविलर वुड जो एक जगह है वहाँ की प्रिंसेस का नाम मिराना है। लेकिन ये लड़की बताती है कि अब मैं वहाँ की प्रिंसेस नहीं हूँ। और फिर उसके बाद डेवियन इन दोनों के साथ मिल करके जाने लगता है एक दूसरे टाउन में। और एक नए टाउन में आ जाने के बाद डेवियन उन दोनों को बताता है कि यहाँ पे मैं एक व्यक्ति को जानता हूँ जो हमारी मदद कर सकता है आज रात यहाँ पे रुकने में। फिर डेवियन अपने दोस्त से मिलता है जो कि एक बार टेंडर है एक बार में, और वो फिर मिल करके डेवियन को लगातार दारू पिलाने लगता है। तभी मिराना पूछती है कि यहाँ का ब्लैक मार्केट कहाँ पे है, तो डेवियन बोलता है कि चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा ताकि मैं एक बॉडीगार्ड बन के तुम्हारी रक्षा कर सकूं। लेकिन इतनी ज्यादा दारू पी लेने के बाद डेवियन लगातार उल्टी करने लगता है और वो किसी भी हालत में नहीं होता कहीं पे जाने के। तभी एक आदमी डेवियन पे इल्जाम लगाता है और बोलता है कि मेरा एक साथी मारा गया ड्रैगन को पकड़ने में, लेकिन उसके रिंग के पास मुझे तुम्हारे कपड़े मिले, यानी कि तुमने ही कुछ किया होगा और तुमने ही मेरे साथी की जान ले ली होगी। और फिर ये आदमी डेवियन पे लगातार हमला करने लगता है। अब डेवियन अपने आप को बचाने के लिए उस आदमी पे हमला करता है और उसको हरा करके वहाँ से बाहर फेंक देता है। तभी डेवियन को चक्कर आने लगते हैं और वो फिर से बेहोश हो जाता है। जब डेवियन होश में आता है तो उसे पता चलता है कि मिराना अपने साथी के साथ वहाँ से जा चुकी है ब्लैक मार्केट के लिए। तभी उसका दोस्त बोलता है कि अब तुम्हें भी यहाँ से जाना होगा, क्योंकि अगर मैंने ज्यादा समय के लिए तुम्हें यहाँ पे रोक के रखा या तुम्हें रहने दिया तो हो सकता है मेरे लिए मुसीबत और भी ज्यादा बढ़ जाए, क्योंकि थोड़ी देर बाद सोल्जर्स यहाँ पे आएंगे और मुझसे पूछेंगे कि मैंने अपने घर में किसको रहने दिया है। डेवियन बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए कोई मुसीबत खड़ी नहीं करना चाहता और तुम्हारा शुक्र है जो तुमने मुझे रहने दिया, लेकिन जाने से पहले मैं तुमसे एक और फेवर चाहूंगा कि अगर तुम्हारे पास कोई स्वॉर्ड है तो तुम मुझे दे सकते हो। उसका दोस्त बोलता है कि मेरे पास कोई स्वॉर्ड नहीं है। इसके बाद मिराना और उसके साथ ही एक जगह पे चले जाते हैं जहाँ पे एल्फ ने उन्हें बुलाया है। उसके थोड़ी देर बाद ही उस जगह का ओनर वहाँ पे आ जाता है और एल्फ भी वहाँ पे आ जाता है। फिर एल्फ बताता है कि एक्चुअली में मैंने तुम्हारे अंकल के साथ एक डील किया था जहाँ पे मैं तुम्हें वापस से तुम्हारी जगह पे भेज दूंगा। मिराना को गुस्सा आता है कि उसने इस एल्फ पे ट्रस्ट किया और उसको ऐसा लगता है कि उस रात मेरे को एल्फ को नहीं बचाना चाहिए था और विलेजर्स को इसको मारने देना चाहिए था। इधर पे डेवियन एक जगह पे आता है स्वॉर्ड लेने के लिए। तब वो एक आदमी को अपनी रिंग देता है और बोलता है कि मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन मैं एक स्वॉर्ड के बदले तुम्हें रिंग दे सकता हूँ। इस रिंग को देख लेने के बाद ये आदमी समझ जाता है कि डेवियन कौन है और वो डेवियन से बोलता है कि मैं तुम्हें रिंग नहीं ले सकता, मुझे पैसे ही चाहिए, लेकिन मैं तुम्हें एक तरीका बता सकता हूँ कि जिससे तुम पैसा कमा पाओगे और फिर एक स्वॉर्ड ले सकते हो। इधर पे ये लोग कोशिश करते हैं कि मिराना को उसकी मेड से अलग कर दिया जाए, लेकिन इन लोगों को इस बात का नहीं पता कि मेड कितनी पावरफुल है और इसलिए वो मिराना के साथ इतने समय से घूम रही है।
फिर मेड एक एक करके वहाँ के सभी लोगों को हरा देती है और मिराना को बोलती है कि तुम एल्फ को संभालो। इसके बाद मिराना लगातार एल्फ को पीटती है और फिर उससे इन्फॉर्मेशन के बारे में पूछने लगती है। एल्फ डर जाता है कि कहीं अगर मिराना से मैं नहीं मरा तो मैं उसकी मेड के मार से तो जरूर मर जाऊंगा, इसलिए मुझे उसको इन्फॉर्मेशन बतानी होगी। और वो फिर अपनी सारी इन्फॉर्मेशन दे देता है मिराना को। और उसके बाद जब मिराना उधर से जाने लगती है तब वो एल्फ बोलता है कि जिस जगह पे तुम जाने वाली हो वो जगह तुम्हारे लिए सेफ नहीं है। तो मिराना उसको बोलती है कि मुझे इस बात की परवाह नहीं। और डेविन जल्दी पैसा कमाने के लिए गैम्बलिंग का सहारा लेता है, लेकिन इस गैम्बलिंग में वो एक भी पैसा नहीं जीतता बल्कि अपना रिंग भी गवा देता है। इधर पे मिराना अपनी मेड के साथ एक दुकान में जाती है और जिस दुकान में वो जाती है उसके शॉप ओनर के पास इतना ज्यादा दिमाग है कि वो किसी भी ट्रेजर को ढूंढ सकता है। फिर वो शॉप ओनर से पूछती है कि मुझे एक लोटस के बारे में जानना है। शॉप ओनर बोलता है कि मुझे पता है तुम कौन हो और तुम किस लोटस ट्रेजर की बात कर रही हो जिसको तुम ढूंढना चाहती हो। मैं एक सेज को जानता हूँ जो कि इस काम में तुम्हारी मदद कर सकता है, लेकिन वो सर्दन वैली में रहता है। ये स्टोन लेती हुई जाओ और उसकी मदद से तुम उसको ढूंढ सकती हो। और जहाँ तक बात रही पैसों की, तो जब तुम प्रिंसेस बन जाओगी तब तुम मुझे पैसे लौटा देना। फिर मिराना अपने मेड के साथ डेविन के पास जाती है और बोलती है कि अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। डेविन बोलता है कि नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं चलने वाला, क्योंकि जिस आदमी ने मुझे उस बार में मारा था मुझे उससे हिसाब चुकता करना है और आज शाम को वो अपनी गैंग के साथ आने वाला है मुझसे लड़ने के लिए, इसलिए तुम दोनों जा सकती हो और मुझे यहीं पे छोड़ जाओ। मिराना सोचती है कि डेविन एक गधे की तरह बात कर रहा है और वो उसको वहीं पे छोड़ के जा रही होती है, लेकिन जाने से पहले उसकी जो मेड होती है वो एक छोटा सा नाइफ दे जाती है डेविन को। फिर मिराना और उसकी मेड जब जंगल से जा रहे होते हैं तो वो लोग देखते हैं कि लुटेरे का पूरा ग्रुप उसी आदमी के साथ मिल करके डेविन को मारने जा रहा है। फिर ये लुटेरे जा करके डेविन को घेर लेते हैं और एक साथ फिर हमला करने की सोचते हैं, लेकिन सबसे पहले उन लुटेरे का बॉस जाता है डेविन से लड़ने के लिए। लेकिन डेविन की टेक्निक इतनी अच्छी होती है कि उसके स्किल के आगे कोई भी टिक नहीं पाता और हर कोई उसके सामने पिट रहा होता है। लेकिन तभी सभी लुटेरे एक साथ हमला कर देते हैं डेविन के ऊपर और डेविन को घेर के मार रहे होते हैं। तब डेविन की मदद करने के लिए मिराना एरो का इस्तेमाल करती है हर एक लुटेरे को मारने के लिए और उसका निशाना इतना अच्छा होता है कि काफी सारे लुटेरे मर भी जाते हैं। लेकिन यहाँ पे डेविन अचानक से बदल जाता है एक मॉन्स्टर में और वहाँ के जितने भी लुटेरे होते हैं उन सभी को एक एक करके मारने लगता है और उन सभी लोगों को एक ब्रूटल डेथ देने के बाद वो आखिरी आदमी के ऊपर हमला करने वाला होता है। तो ये आदमी बोलता है कि तुम अपने आर्मर को अपने पास रख सकते हो और चाहे तो ये ब्लेड भी रख लो, बस मुझे जाने दो। तब यहाँ पे डेविन रुक जाता है और वो आदमी तुरंत वहाँ से भाग जाता है। तब डेविन अपने होश में आता है और तब मिराना भी वहाँ पे आ जाती है। मिराना उससे पूछती है कि यहाँ पे क्या हुआ था, तो डेविन बोलता है कि मुझे कुछ भी याद नहीं। मिराना बोलती है कि तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, या तो तुम अभी मेरे साथ भाग करके यहाँ से जा सकते हो, नहीं तो तुम इन सोल्जर्स का अकेले सामना करोगे। लेकिन यहाँ पे डेविन स्मार्ट होता है तो इसलिए मिराना के साथ वहाँ से भाग जाता है। फिर मिराना डेविन को अपने क्वेस्ट के बारे में बताती है और बोलती है कि मैं एक सेज को ढूंढ रही हूँ ताकि मैं उससे इन्फॉर्मेशन निकाल सकूं उस लोटस ट्रेजर के बारे में। डेविन बोलता है कि मैं भी तुम्हारा साथ दूंगा और मैं चाहूंगा कि उस सेज को ड्रैगन्स के बारे में पता हो, क्योंकि मैं उससे पूछूंगा कि मुझे क्या हो रहा है और ऐसा लग रहा है मुझे कि मेरी तबीयत और भी ज्यादा खराब हो जाएगी। इसके बाद हमें ये बात पता चलती है कि जिस लोटस ट्रेजर को मिराना ढूंढ रही है वो एक्चुअली में कोई ट्रेजर नहीं है बल्कि एक लोटस फ्लावर है और एक एल्फ के ग्रुप ने उसको अपने पास सुरक्षित रखा है। लेकिन ये लोटस फ्लावर एल्फ का नहीं है, ये बल्कि मिराना के किंगडम के अंदर रखा गया था और एक एल्फ ने वहाँ से चुराने की कोशिश की थी। तब मिराना ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन एल्फ ने अपने काफी सारे डुप्लीकेट बनाए और उस फ्लावर को लेकर के वहाँ से भाग गई। अब इन सभी एल्फ का ये मानना है कि वो लोग इस फ्लावर की मदद से अपने घर वापस जा सकते हैं। इधर पे मिराना और डेविन एक हफ्ते से जंगल में घूमे जा रहे हैं और ढूंढ रहे हैं उस सेज को। तब डेविन बताता है कि इन एक हफ्ते के अंदर मैं एक बार भी सो नहीं पाया हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं एक बार भी सो गया तो मैं एक बीस्ट में बदल जाऊंगा और ऊपर से मुझे लगातार आवाजें आती हैं और ऐसा लगता है कि एक ड्रैगन मुझसे बात करने की कोशिश कर रहा है और मेरे सपनों में भी मुझे केवल ड्रैगन ही दिखाई देते हैं और मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी बॉडी के अंदर बस ड्रैगन ही ड्रैगन घूमे जा रहे हैं। और यही कारण है कि डेविन उस सेज को ढूंढना चाहता है, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि उस सेज को ऐसा सोल्यूशन उसे बता देगा जिसके बाद वो अपना इलाज कर सकता है। अब हमें यहाँ पे एल्फ के बारे में एक और बात पता चलती है, उन्हीं एल्फ के बारे में जिन्होंने वो फ्लावर चुराया था। और इन सभी एल्फ को ऐसा लगता है कि इस फ्लावर की मदद से वो अपने मून गॉड को आजाद करवा सकते हैं, क्योंकि उनके मून गॉड को एक दिन एक डार्क मून ने कैद कर लिया था, जिसके बाद काफी सारे लोग उस डार्क मून को भी मानने लगे और उसकी वर्शिप करने लगे।
लेकिन एल्फ का ऐसा मानना है कि डार्क मून कोई और नहीं बल्कि डीमन है और उसकी वर्शिप वो लोग कभी नहीं करेंगे। लेकिन अपने मून गॉड को आजाद करने के लिए इन लोगों को इस फ्लावर की मदद चाहिए होगी और इसके साथ ही साथ उन्हें एक रिचुअल परफॉर्म करना होगा। लेकिन ये रिचुअल बिना किसी मेज के कंप्लीट नहीं हो पाएगा, इसलिए वो लड़की जिसने कि उस फ्लावर को चुराया था वो चली जाती है मेज को ढूंढने के लिए। और तभी उसके बाकी जो ग्रुप मेंबर्स होते हैं वो लोग बोलते हैं कि हम भी तुम्हारे साथ आएंगे और इस बार हम तुम्हें अकेले कहीं नहीं जाने देंगे। यहाँ पे डेव और मिराना को ये बर्फीला इलाका पार करना होगा आगे जाने के लिए। फिर वो लोग एक रोप के जरिए अपने आप को बांध लेते हैं ताकि कोई भी ग्रुप से अलग ना हो जाए। और वो लोग जब आगे बढ़ रहे होते हैं तभी अचानक से धरती फट जाती है, जिसकी वजह से मिराना गड्ढे के अंदर गिरने वाली होती है। अब मिराना के चक्कर में बाकी सभी लोग भी क्योंकि रोप से बंधे हुए हैं तो वो लोग भी गड्ढे के अंदर गिरने वाले हैं। तब मिराना समझ जाती है कि वो इन सभी लोगों को गड्ढे के अंदर गिरने से तभी बचा सकती है जब वो अपने आप को इन लोगों से अलग कर लेगी। तब मिराना अपनी रोप काट लेती है ताकि उन लोगों की जान बचाई जा सके। लेकिन यहाँ पे मिराना को भी कुछ नहीं होता, बस फर्क इतना है कि अब वो ग्रुप से अलग हो गई है। इधर पे एल्फ का ग्रुप उस जगह पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे उन्हें पहुंचना था। वहाँ पे जाने के बाद वो लोग एक अचानक से अलग ही दुनिया में पहुंच जाते हैं, क्योंकि वो लोग देखते हैं कि यहाँ पे एक अदृश्य सी जगह है जहाँ पे अंदर आने के बाद उन्हें एक टावर और बहुत बड़ा फ्लावर फील्ड दिख रहा है। ये सभी लोग एक साथ एंटर करते हैं उस टावर के अंदर, लेकिन धीरे धीरे सब लोग अलग हो जाते हैं। अब ये लड़की जोश जोश में आगे बढ़ रही होती है और उसको एहसास ही नहीं होता कि उसके बाकी जो टीममेट्स हैं वो लोग कहाँ चले गए। फिर उसको जब पता चलता है तब तक बहुत देर हो जाती है और हर कोई अलग हो चुका था। तभी इस लड़की के सामने मेज आ जाता है और वो पूछने लगता है कि तुमने मुझे कैसे ढूंढा जबकि 100 साल में कोई भी यहाँ पे नहीं आया है। एल्फ बताती है कि मेरे पास कोई भी मैजिक पावर नहीं है, मैंने तो बस अपना दिमाग लगाया और तुम्हें ढूंढ लिया। फिर ये एल्फ बताती है कि मेरा नाम है रेन और बोलने लगती है कि मैं तुम्हारे लिए काफी सारे लोटस लेकर के आई हूँ और मैं चाहती हूँ कि तुम हमारे मून गॉड को फिर से आजाद कर दो। फिर ये मेज उसके सारे लोटस फ्लावर को ले लेता है और बोलता है कि तुम एक चोर हो और ये बात बताता है कि तुम्हारे मून गॉड को मैं फिर से जिंदा नहीं कर सकता, क्योंकि जो व्यक्ति एक बार मर चुका है वो मर चुका है, उसको वापस से जिंदा करना प्रकृति के नियमों के खिलाफ होगा। और इसके बाद इसको और इसके पूरे ग्रुप को जहाँ से लोग आए थे वहाँ पे टेलीपोर्ट कर देता है। अब यहाँ पे आने के बाद रेन को ऐसा लगता है कि उसके सारे एफर्ट्स बेकार गए। इधर पे मिराना बर्फीले तूफान में इधर उधर भटक रही होती है। तभी उसे एक गुफा मिलती है और उस गुफा के अंदर जब जाती है तो वहाँ पे कैनिबल होता है। वो कैनिबल तुरंत ही मिराना के ऊपर हमला कर देता है और उसकी जान लेने की कोशिश कर रहा होता है। तब मिराना वहाँ पे अपने सेल्फ डिफेंस में उसकी जान ले लेती है और उसके बाद वो गॉड से बोलती है कि मुझे माफ कर देना। फिर मिराना देखती है कि उस गुफा के अंदर से एक रोशनी आ रही है। फिर वो जब उस रोशनी के पीछे जाने लगती है तब वो अचानक से अपने होश से आवाज गवा देती है। ऐसा लग रहा होता है कि मिराना अब अपने होश में नहीं है और बस किसी को फॉलो कर रही है। लेकिन तभी एक जोरदार आवाज आती है जिसके बाद मिराना होश में आती है और वो देखती है कि उसके चारों तरफ बस मॉन्स्टर हैं। फिर वहाँ से कैसे भी करके भागने लगती है, लेकिन मॉन्स्टर उसका पीछा अभी भी कर रहे होते हैं। तब मिराना काफी सारे एरो की मदद से मॉन्स्टर को मार रही होती है, लेकिन मॉन्स्टर इतनी ज्यादा नंबर में है कि मिराना उनसे अकेले सामना नहीं कर पाएगी और वो फिर गॉड से प्रेयर करने लगती है कि काश मेरी कोई मदद कर देता। तभी वहाँ पे डेविन और उसकी मेड आ जाते हैं और मिराना को वहाँ से भगा करके ले जा रहे होते हैं। अब यहाँ पे जब रिन सो रही होती है तभी एक असैसिन उसके पास आती है और वो पूछने लगती है कि उस लोटस फ्लावर का क्या हुआ जो तुम्हारे पास था, वो मुझे चाहिए। यहाँ पे रिन बोलती है कि वो मेरे पास नहीं है, किसी और ने मुझसे ले लिया है। लेकिन वो असैसिन उसकी बात पे यकीन नहीं करती और उसके दोस्तों को उसके आंखों के सामने मार रही होती है। ये नज़ारा देख करके रिन डर जाती है और वहाँ से भागने लगती है, लेकिन वो असैसिन तब भी रिन को रोक लेती है और फिर रिन की जान लेने वाली होती है। लेकिन उससे पहले मेज उसको अपने पास बुला लेता है और बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा और तुम्हारे मून गॉड को फिर से जिंदा करने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे मिराना डेवियन को बताती है कि जब मैं उस गुफा के अंदर थी तब मैंने एक रोशनी देखी और मैंने देखा कि सभी मॉन्स्टर्स उस रोशनी की तरफ जा रहे हैं और मुझे 2 पल के लिए ऐसा लगा कि वो मॉन्स्टर तुमसे भी ज्यादा बेकार हैं, क्योंकि जब तुम मॉन्स्टर में बदल जाते हो तब भी तुम्हें होश रहता है कि तुम क्या कर रहे हो और क्या नहीं, और हम तुम्हें कुछ भी बता सकते हैं और तुमसे बात कर सकते हैं। लेकिन ऐसा लग रहा था कि उन लोगों पे इसका कोई असर ही नहीं होगा। लेकिन अब मैं बहुत थक चुकी हूँ, मैं चाहती हूँ थोड़ी देर सोना, इसलिए मैं चाहूंगी कि तुम मॉन्स्टर पे नजर रखो और अगर कुछ भी होता है तो मुझे तुरंत जगा देना। फिर अगले दिन ये तीनों मिल करके एक नई सिटी के अंदर पहुंच जाते हैं। वहाँ पे पहुंचने के बाद डेवियन देखते हैं कि मिराना के हाथ के ऊपर काफी सारी इंजरीज हैं, इसलिए वो उसके लिए काफी सारे बैंडेज लेने चला जाता है और फिर आने के बाद वो मिराना को बोलता है कि तुम एक वाइन पी लो और अगर तुम्हारे दिमाग में कुछ भी हो तो तुम मुझे बता सकती हो। लेकिन तभी सिटी के अंदर से काफी सारी आवाजें सुनाई देने लगती हैं और वो दोनों फिर अपने घर से बाहर निकलते हैं देखने के लिए कि क्या हो रहा है। और यहाँ पे डेवियन मिलता है कैडन से, जो कि उसी की तरह एक ड्रैगन स्लेयर है और कैडन अभी लौटा है ड्रैगन हंटिंग से और एक ड्रैगन को पकड़ के लेकर आने के बाद वो उसको बुचरी शॉप में लेकर के आता है और उसके धीरे धीरे टुकड़े कर रहा होता है। ये नज़ारा देखने के बाद डेवियन को आ जाता है गुस्सा और वो वहाँ से निकल जाता है।
फिर वो मिराना को बताता है कि जब कैडन उस ड्रैगन को मार रहा था, उसके छोटे छोटे टुकड़े कर रहा था, तब मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं कैडन की जान ले लूं। और ऊपर से खाना खाते समय डेवियन ने खाने को हाथ भी नहीं लगाया, क्योंकि उसको पता था कि ये खाना ड्रैगन के मीट से बना हुआ है, इसलिए वो रात भर भूखा रहता है लेकिन खाना नहीं खाता। फिर यहाँ पे कैडन सबको बताता है कि मैं सिटी के अंदर आया हूँ अपना रिवेंज लेने के लिए, क्योंकि कई साल पहले मैं सिटी में वापस आया था जब मैं अपने दोस्तों के साथ था और मेरी एक पूरी टीम आई थी यहाँ पे। लेकिन तभी एक फायर ड्रैगन ने टाउन के ऊपर हमला कर दिया था। फिर मेरी पूरी टीम चली गई थी फायर ड्रैगन से लड़ने के लिए, लेकिन फायर ड्रैगन की पावर इतनी ज्यादा थी कि हम में से कोई भी उसके सामने टिक नहीं पाया। फिर इसके बाद मैंने अपने ही मास्टर को, जिसने मुझे ड्रैगन हंटिंग सिखाई, उसको मरते हुए देखा और फिर मेरे जितने भी आदमी थे वो सभी लोग मारे गए। और तभी से मैंने इस बात का वादा किया था अपने आप से कि मैं उस ड्रैगन को ढूंढ के रहूंगा और एक दिन उसकी जान अपने हाथों से लूंगा। लेकिन एक दिन मुझे कुछ ड्रैगन्स की हड्डियां मिली एक गुफा से, और ऊपर से एक आदमी की हड्डी भी वहाँ पे थी, और उसके साथ ही साथ डेवियन के गले में जो नेकलेस है वो भी वहाँ पे पड़ा हुआ था। और इसकी वजह से कैडन को ऐसा लगता है कि गलती से डेवियन पहुंच गया था फायर ड्रैगन के पास और वो उससे लड़ नहीं पाया, इसलिए वहाँ से भाग आया। और इसलिए वो पूछने लगता है डेवियन से कि अगर तुम्हें कोई भी इन्फॉर्मेशन पता है फायर ड्रैगन के बारे में तो मुझे बता दो। लेकिन डेवियन उसे कुछ भी बता नहीं पाता। वो बस इतना बोलता है कि उस दिन के बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता, मेरे को जब होश आया तो मैंने अपने आप को बस जंगल में पाया था। और इसके बोलने के बाद डेवियन तुरंत ही टेबल छोड़ के वहाँ से चला जाता है। फिर मिराना उसके पीछे जाती है और उससे पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ है, जबकि तुम तो खुद वही काम करते हो जो कैडन करता है, तो तुम्हें कैडन से इतनी नफरत क्यों हो रही है। डेवियन बोलता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैं ठीक हूँ। मिराना बोलती है कि नहीं, तुम कुछ तो बदले बदले लग रहे हो। और फिर यहाँ पे मिराना सोचती है कि डेवियन अपनी मन की बात तभी बताएगा जब वो अपनी मन की बात डेवियन को बताएगी। और वो बोलती है कि मुझे बस ऐसा लग रहा है कि मैं बस भागते जा रही हूँ, मैं कहाँ जाकर के रुकूंगी ये मुझे नहीं पता, लेकिन मैं बस भाग रही हूँ और मुझे किस चीज के पीछे जाना है मुझे नहीं पता। लेकिन जब मैं उस गुफा के अंदर थी तब मुझे इस बात का एहसास हुआ कि मुझे क्या चाहिए। फिर वो डेवियन को फोरहेड पे किस करती है और बोलती है कि गॉड तुम्हारी रक्षा करे, और इतना बोलने के बाद वो अपने रूम में चली जाती है। यहाँ पे मेज अपनी आत्मा को अपनी बॉडी से अलग करता है उस फ्लावर की मदद से, और फिर मिलने चला जाता है डार्क मून की गॉडेस से, जो अभी के लिए एक अपने ही फॉलोअर की जान ले रही है ताकि वो अपने आप को यंग रख सके। और न केवल यंग रखने के लिए बल्कि वो अपनी पावर को बढ़ाना चाहती है, इसलिए वो अपनी फॉलोअर्स की जान ले लेती है। जब मेज वहाँ पे पहुँचता है तो उन दोनों की बातचीत देख करके ऐसा लग रहा होता है कि दोनों एक दूसरे को जानते हैं। लेकिन यहाँ पे मेज ने अपना नाम बदल लिया है और वो किसी और नाम से अब यहाँ पे रह रहा है। गॉडेस उसको खत्म करने की कोशिश करती है, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाती क्योंकि मेज का शरीर अभी यहाँ पे नहीं है, इसलिए वो उसको सेड्यूस करती है ताकि वो उसको मारने का ख्याल छोड़ दे। यहाँ पे डेवियन को लगातार सपने आ रहे होते हैं और वो सपने में देख रहा होता है कि उस गुफा में क्या हुआ था उसके साथ। तभी जब उसकी आंख खोलती है तब वो देखता है कि कैडन उसके सामने है और उसने उसके ऊपर हमला कर दिया है। फिर कैडन उसको बेहोश करके अपने साथ लेके जा रहा होता है। ये सभी चीजें मिराना देख लेती है और वो फिर पीछा करने लगती है कैडन का और देखती है कि कैडन उसे कहाँ लेके जा रहा है। तो यहाँ पे कैडन उसको बंदी बना करके अपने साथ बेसमेंट में लेके चला जाता है। कैडन ने ऐसा इसलिए किया होता है क्योंकि उसे ये बात पता है कि डेवियन के अंदर छुपा हुआ है फायर ड्रैगन, और वो डेवियन को बंदी बना लेने के बाद फायर ड्रैगन को बुलाता है और फिर मजबूरन फायर ड्रैगन को बाहर आना पड़ता है। दोनों फिर आपस में बात करने लगते हैं और यहाँ पे कैडन बोलता है कि मैंने पूरे 20 साल इंतजार किया है तुम्हें मारने के लिए, और आज चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें मार के रहूंगा। ड्रैगन बोलता है कि 20 साल पहले तुम खुद छुप गए थे, यानी कि तुम डर के भागे थे, इसलिए ये झूठ बोलना बंद करो कि मैंने तुम्हारे साथियों की जान ले ली, जबकि तुम खुद अपने साथियों को छोड़ के भाग गए थे। इसके बाद कैडन उसको आजाद कर देता है ताकि वो उसके साथ लड़ सके। यहाँ पे कैडन ने एक स्पेशल आर्मर पहना होता है ताकि वो अच्छी खासी स्पीड पे लड़ सके फायर ड्रैगन से। लेकिन तभी मिराना की मेड बीच में आ जाती है और कैडन को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन मेड यहाँ पे पिट जाती है। तब मिराना बीच में आती है और फिर यहाँ पे उस पर हमला करती है, और इस हमले में कैडन का जो आर्मर होता है वो थोड़ी देर के लिए खराब हो जाता है। लेकिन इतनी देर में फायर ड्रैगन अपना साइज और भी ज्यादा बड़ा कर लेता है और लगातार फिर कैडन पे हमला करने लगता है। अब ये चीज देखते हुए मिराना और उसकी मेड वहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन वहाँ पे फंसा जाते हैं कैडन को, और कैडन लगातार अब अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहा होता है। लेकिन तभी कैडन का जो आर्मर होता है वो ठीक हो जाता है, जिसके बाद वो फायर ड्रैगन पे फिर भारी पड़ने लगता है और लगातार उस पर हमला कर रहा होता है। ये नज़ारा दूर से मिराना और मेड देख रहे होते हैं और वो दोनों समझ जाते हैं कि इन दोनों में से अब कोई एक ही जिंदा बचेगा। लेकिन तभी फायर ड्रैगन मिराना और मेड के पास आकर के उन दोनों को वहाँ से लेके चला जाता है। यहाँ पे मेज और उस गॉडेस के बीच में चक्कर होता है, वो अभी का नहीं बल्कि पहले का चक्कर है, यानी कि दोनों पहले एक दूसरे से प्यार करते थे और दोनों का एक बच्चा भी होता है।
लेकिन वो बच्चा मर गया था, जिसके बाद मेज को हमेशा से गुस्सा आता है गॉडेस के ऊपर, क्योंकि गॉडेस अपने बच्चे को भूल गई है और कभी भी उसको याद नहीं करती। और इसीलिए फिर मेज बोलता है वहाँ से जाने से पहले कि मैंने अपनी एक आर्मी तैयार की है और बहुत जल्द मैं तुम पे हमला करूंगा और तुम्हें खत्म कर दूंगा। गॉडेस ये सुन के गुस्सा हो जाती है और फिर वो जाती है धरती पे, जहाँ पे वो उसी फीमेल असैसिन से मिलती है जिसको एल्फ को मारने के लिए भेजा गया था। वो बोलती है कि जितने भी एल्फ जो मेरी पूजा नहीं करते अब उन सब की जान ले लो। फिर ये फीमेल असैसिन डार्क मून की पावर की मदद से एक आर्मी गैदर करती है और फिर उसके बाद वो पूरे एल्फ के विलेज के ऊपर हमला करने के लिए चली जाती है। वो उन सबको बोलती है कि डार्क मून को अपने गॉड के तौर पर स्वीकार कर लो, नहीं तो तुम मारे जाओगे। लेकिन एल्फ ऐसा करने से मना कर देते हैं। वो बोलते हैं कि हमारा केवल एक ही गॉड है, मून गॉड, और हम उस डार्क मून गॉडेस को नहीं मानते। जिसके बाद उनके पूरे विलेज को वहीं पे डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। लेकिन अभी भी काफी सारे एल्फ्स को जिंदा रखा जाता है और उनको बोला जाता है कि डार्क मून गॉडेस तुम्हारे सामने आ रही हैं, इसलिए उनका सम्मान करना और हो सके तो उनका वर्शिप करना स्टार्ट कर दो, इससे पहले कि हम तुम्हारी जान ले लें। और यहाँ पे वो ड्रैगन मिराना और मेड को एक जगह पे ला करके छोड़ देता है और बोलता है कि यहाँ से तुम सेज को आराम से ढूंढ पाओगे। और वहीं पे दूसरी तरफ डेविन की जब आँख खुलती है तो एक बहुत अलग जगह पे होता है। वो देखते हैं कि यहाँ पे काफी सारे ड्रैगन्स हैं, लेकिन ये नॉर्मल ड्रैगन नहीं है। ये सभी ड्रैगन बहुत ज्यादा पावरफुल हैं और फायर ड्रैगन की ही तरह इनके पास अलग अलग पावर है। और फिर ये ड्रैगन डेविन को बताते हैं कि फायर ड्रैगन लड़ रहा था टेराब्लेड से। ये वही एंटिटी है जो तुम्हारे कमांडर की बॉडी के अंदर थी और थोड़ी देर के बाद उस अर्थ ड्रैगन की बॉडी के अंदर चला गया। फायर ड्रैगन उसे खत्म तो कर दिया था, लेकिन वो पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है और टेराब्लेड फिर से लौट के वापस आएगा और इस बार वो हमें भी खत्म करना चाहता है। फिर यहाँ पे मिराना देखती है कि ड्रैगन की बॉडी के अंदर वो हथियार अभी भी है जो कि डेविन की बॉडी के अंदर था, तो उसको निकालने की कोशिश करती है। लेकिन इसकी वजह से ड्रैगन उठ जाता है और इस बार ड्रैगन अपना आपा खो देता है। वो लगातार मिराना और उसके मेड के ऊपर हमला करने लगता है। ये दोनों ड्रैगन से बच के भाग तो रहे होते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद ये लोग पहाड़ से नीचे गिर जाते हैं। यहाँ पे डेविन फिर से होश में आने की कोशिश करता है और अपनी बॉडी के ऊपर कंट्रोल पाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो ऐसा फिर कर नहीं पाता। तो ड्रैगन उससे पूछते हैं कि तुम कौन हो और यहाँ पे क्या कर रहे हो। डेविन बताता है कि मुझे मेरे पास्ट के बारे में ज्यादा नहीं पता। तभी एक ड्रैगन आगे आता है जो इन सभी ड्रैगन्स का लीडर है। वो डेविन से बोलता है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा तुम्हारे पास्ट के बारे में जानने में। पहाड़ से नीचे गिर जाने के बाद मिराना को होश आता है। तब वो देखती है कि मेड थोड़ी घायल हो गई है और फिर उसको उठाने लगती है और बोलती है कि चलो जल्दी हमें यहाँ से चलना होगा, नहीं तो ड्रैगन हमारे पीछे आ जाएगा। वो दोनों वहाँ से भाग के जा ही रहे होते हैं कि तभी ड्रैगन उनके फिर पीछे आ जाता है। वो अपनी फायर का इस्तेमाल कर रहा होता है उनकी जान लेने के लिए, लेकिन वो लोग किसी तरीके से बार बार बच रहे होते हैं और फिर एक गुफा में जाके छुपने की कोशिश करते हैं, लेकिन फायर ड्रैगन उनके पीछे आ रहा होता है। तब यहाँ पे मिराना कुछ रॉक को गिरा देती है ताकि फायर ड्रैगन को रोक सके। यहाँ पे डेविन को याद आता है कि वो फायर ड्रैगन के साथ मिल करके टेराब्लेड से लड़ रहा था और टेराब्लेड जिस बॉडी के अंदर था उसको खत्म कर देने के बाद फायर ड्रैगन ने उस पर हमला करके उसकी जान लेने की कोशिश की। लेकिन यहाँ पे सभी ड्रैगन्स को ऐसा लग रहा है कि फायर ड्रैगन ने ऐसा जानबूझ के किया था ताकि टेराब्लेड तुम्हारी बॉडी के ऊपर कब्जा ना कर ले। फिर यहाँ पे डेविन बोलता है कि मुझे वापस जाना होगा इससे पहले कि फायर ड्रैगन उन दोनों की जान ले ले। लेकिन यहाँ पे सभी ड्रैगन उसकी मदद करने से मना कर देते हैं। वो लोग बोलते हैं कि फायर ड्रैगन को भूख लगी है तो वो अपने खाने के लिए कुछ तो जुगाड़ करेगा। यहाँ पे डेविन बोलता है कि मुझे वापस जाने दो तो मैं टेराब्लेड को मारने में तुम्हारी मदद करूंगा। लेकिन ड्रैगन अभी भी उसे जाने नहीं देते और बोलते हैं कि अभी भी हमारे मन में काफी सारे सवाल हैं जिसके तुम्हें जवाब देने हैं। यहाँ पे मिराना अपनी मेड के साथ एक जगह पे छुपी हुई है, लेकिन कब तक वो लोग यहाँ पे छुप पाएंगे उन्हें नहीं पता। अब यहाँ पे मिराना लगातार अपने आप को कोस रही होती है और बोल रही होती है कि मैं अब तक सेज का पता नहीं लगा पाई। तभी जाकर के उसकी मेड उस पत्थर के थ्रू देखने लगती है इधर उधर और वो समझ जाती है कि इस पत्थर की मदद से हम सेज का लोकेशन ढूंढ पाएंगे और उन्हें सेज का लोकेशन मिल भी जाता है। तो मिराना अपनी मेड को वहाँ भेज देती है और खुद रुक जाती है ड्रैगन का ध्यान भटकाने के लिए। इधर पे सभी ड्रैगन डेविन से पूछने लगते हैं कि हम तुम पे भरोसा क्यों करें, कि भला तुम हमारा साथ क्यों दोगे, क्योंकि तुम ऑलरेडी एक ड्रैगन स्लेयर रह चुके हो और तुमने हमारे ही तरह कितने ड्रैगन्स की जान ली है जो कि हमारी फैमिली से आते हैं। और अगर तुम इससे पहले ये बोलो कि ड्रैगन्स ने काफी सारे ह्यूमन की जान ली है तो मैं तुम्हें बता दूं कि ड्रैगन केवल अपने खाने के लिए शिकार करते हैं, उसके अलावा वो ह्यूमंस को कभी भी बेमतलब का नहीं मारते। लेकिन तुमको हमेशा ऐसा ही लगता है कि कोई ह्यूमन मरा है तो जरूर उसे ड्रैगन ने मारा होगा। अरे भाई ऐसा क्यों है, क्या वो किसी बीमारी से या किसी एक्सीडेंट से नहीं मर सकता? डेवियन बोलता है कि आप सबकी बात सही है, लेकिन मैं शुरू से ही ड्रैगन से इसलिए नफरत किया करता था क्योंकि उन्होंने ही मेरे माँ बाप की जान ली है। लेकिन जब मैं टेराब्लेड से लड़ा तो मुझे ऐसा लगा कि टेराब्लेड यहाँ पे ज्यादा बड़ा खतरा है, फायर ड्रैगन से भी ज्यादा। इसलिए मैं फायर ड्रैगन के साथ मिल करके टेराब्लेड को मारने के लिए चला गया। लेकिन ड्रैगन्स को अभी भी डेवियन के ऊपर भरोसा नहीं होता
और वो लोग लगातार यही बोलते हैं कि डेविन तुम्हें मरना होगा ताकि फायर ड्रैगन पूरी तरह से आजाद हो सके। यहाँ पे फायर ड्रैगन पागल हो गया था और लगातार इधर उधर बस मिराना को ढूंढ रहा था। फिर जैसे उसको मिराना मिलती है वो लगातार उस पर हमला करने लगता है और मिराना की अब जान लेने ही वाला था। तभी डेविन बोलता है कि अगर तुम लोगों को मेरी जान लेनी है तो ले लो, लेकिन किसी तरीके से मिराना की जान बचा लो। और तभी फायर ड्रैगन उसके अंदर से निकलता है और बोलता है कि कोई भी डेविन को टच नहीं करेगा। जिसके बाद डेविन अपनी बॉडी को वापस पा लेता है और यहाँ पे मिराना को मरने से बचा लेता है।